ओके, वेलकम दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है हमारी जो बिल्डर के अगेंस्ट रेरा की रूलिंग, वो है कनाक राजहंस एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड। इनका एक प्रोजेक्ट था आशा पंचकुला के नाम से, सेक्टर 14 पंचकुला एक्सटेंशन 2 में, विलेज कोर्ट में, जहाँ पे कंप्लेनेंट ने 7th फ्लोर पे बी ब्लॉक में एक यूनिट बुक किया था जो तकरीबन 1110 स्क्वायर फीट का था। 2017 में इनका लाइसेंस था जो कि रजिस्टर्ड था, और 2016 की बुकिंग थी। अलॉटमेंट भी 2016 मई में, और इनको बिल्डर बायर एग्रीमेंट 2016 अगस्त में एग्जीक्यूट हुआ था। जो क्लॉज 9 था उसके हिसाब से इनको दिसंबर 2019 में तकरीबन 42 महीनों में पोजीशन मिलना था। बेसिक सेल प्राइस 18 लाख के तकरीबन, और टोटल 25 लाख, और जिसमें से इन्होंने ऑलरेडी 23.5 लाख रुपए दे चुके थे। फिर टाइमली पोजीशन इनको नहीं मिला, इस वजह से इन्होंने रेरा पंचकुला में अपनी कंप्लेंट डाली, जिसके बाद रेरा ने सारे फैक्ट्स ऑफ द केस कैप्चर करे कि ये ट्रांजैक्शन में क्या क्या था, कितने में इनकी डील तय हुई थी ट्रांजैक्शन, और कितने टाइम में इनको पोजीशन मिलना था। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट जून 2016 की थी, और दिसंबर 19 तक इनको पोजीशन दिया जाना चुका था। रेरा की रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे भी इन्होंने अपने पोजीशन की डेट डाली थी, और इसके लिए 22 लाख रुपए का एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया गया, जो कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था, जो एग्जीक्यूट हुआ 2017 में। सो दिस इज अ पेक्यूलियर केस जहाँ पे लोन की लायबिलिटी भी कंप्लेनेंट ने अपनी खुद अपनी जेब से उतारी है। और इसमें फिर इनकी प्रेयर्स देखी गई कि सुमोटो कंप्लेंट करके इसको चेक किया जाए कि प्रोजेक्ट में क्या खराबियां हैं, क्या कमियां पेशी हैं, और डायरेक्शन दिया जाए कि हमें एक्चुअल वेकेंट प्लॉट दिया जाए, ताकि हम जिसके अगेंस्ट हमने बुकिंग की है वो हमें रियलाइजेशन हो उस अमाउंट की। और उसके बाद 5 लाख रुपए का कंपनसेशन का भी इन्होंने इसी कंप्लेंट में मांगे, जो कि मेंटेनेबल नहीं है। आप देखेंगे लास्ट में इसकी रूलिंग अलग से आई होगी, बिकॉज हम अथॉरिटी से सिर्फ रिफंड या इंटरेस्ट मांग सकते हैं, वी कांट क्लेम कंपनसेशन। सो जवाब आता है 2024 में बिल्डर का। बिल्डर सामने से जवाब देता है अपना कि ये जो कंप्लेंट है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो डिसमिस होनी चाहिए, बिकॉज जो क्लॉज 9 है बिल्डर बायर एग्रीमेंट का, वो स्टिपुलेट नहीं करता उनके अनुसार कि ऐसी कोई टाइमिंग ही नहीं थी। फिर इन्होंने अपना एक्सक्यूज वही लिया कि जो इनका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी था वो प्रोजेक्ट का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सो दे आर नॉट बाउंड टू गिव देम द पोजीशन। और जो मास्टर एक्सक्यूज सभी बिल्डर का तकरीबन रहता है वो है फोर्स मेयर। सो सारे बिल्डर अपना कोर्ट में आके एक ही गाना गाते हैं कि हमारा जी हाथ खड़े हैं, हमारे हमारे बियॉन्ड सिचुएशन थी, हमारे कंट्रोल के बाहर थी। सो इन्होंने भी अपना वही गाना गाया। टीएमटी स्टील से इन्होंने सरिया लिया, जो कि इनका डिस्प्यूट पड़ गया। फिर आर्बिट्रेशन में दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, वहां से इसका 2020 में अवार्ड आया। तब तक बहुत डिले हो चुका हुआ था। सो इन्होंने सारा उसके सर डाल दिया कि इनकी कोई गलती नहीं, ये तो ठेकेदारों की गलती थी जो टाइम पे सरिया नहीं दे पाए। उसके बाद इनका एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिविल स्ट्रक्चर का, बुकॉन इंफ्राटेक, वो भी अगेन डिस्प्यूट में चला गया, मीडिएशन में चला गया। वहां भी इनको यही सेम चीज फेस करनी पड़ेगी। कंट्रैक्टर इनके सारे एक के बाद एक मीडिएशन पिटीशन डाल के हाई कोर्ट में चले गए दिल्ली। वहां पे भी इनका 2022 में एक कंसेंट डिग्री पास हुई आफ्टर समझौता, कि इसको प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाएं। सो उसके बाद आ गया जी 2020 में कोरोना। सो इनकी एक्सक्यूजेस की लिस्ट सारी सुनी, और अथॉरिटी ने रिकॉर्ड भी की जहां जहां इन्होंने जो जो सा एक्सक्यूज लिया। फिर उसके बाद अथॉरिटी ने अपनी फाइंडिंग्स देना ठीक समझा। उनकी भी जजमेंट्स है, बिल्डर ने भी अपनी जजमेंट कोर्ट की कि जहाँ पे डिले अनरीजनेबल नहीं है, वहाँ पे अथॉरिटी बाउंड नहीं कर सकती इनको टाइमली पोजीशन देने के लिए। फिर अथॉरिटी ने क्लैरिफिकेशन के लिए पूरा फोर्स मेयर को डिस्कस किया कि फोर्स मेयर क्या चीज़ है, कैसे वो कंट्रैक्चुअल एप्लीकेबिलिटी होगी उसकी। और आर्बिट्रेशन इज नॉट द सोल रेमेडी फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, इट्स एन एडिशनल रेमेडी, इट्स नॉट अ बाइंडिंग रेमेडी। यानी हर हाल में हमें आर्बिट्रेशन में जाना है, ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है। सो सेम फॉर कंज्यूमर मैटर्स ऑल्सो, आर्बिट्रेशन इज नॉट अ कंपल्शन। सो इस ग्राउंड पे भी अथॉरिटी ने इनको आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन का जो एक्सक्यूज है आपका, कि फोरा की जजमेंट नहीं है यहाँ पे, सो उसको डिसमिस किया गया कि आर्बिट्रेशन के अलावा जो आपके डिस्प्यूट्स हैं वो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। और होम बायर का डिस्प्यूट इज मोस्ट वेलकम इन रेरा, बिकॉज एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है जो कि रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स को ही देखती है। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं जजमेंट में, जहाँ पे रूलिंग्स में डिसाइड कर रहे हैं। न्यूटेक ने सारी जुरिस्डिक्शन तैयार कर दी और सारी मेंटेनेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, वो सारा न्यूटेक जजमेंट से लिया गया। उसके बाद जो सेकंड एक्सक्यूज था, उन्होंने कहा टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी टाइम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट की। ये सबसे आई वुड से सबसे एम्बिगुअस एक्सक्यूज था, बिकॉज टाइमली डिलीवरी घर की वही कोर होता है, एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा इस ट्रांजेक्शन में कुछ होता ही नहीं। आप पैसा एडवांस लेते हैं, सब कुछ एडवांस लेते हैं, और फिर आप कहें कि हमारा टाइमली डिलीवरी का कोई वो ही नहीं है, पैक्ट ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है। सो ये एक आई वुड रेदर से कि ये बहुत ही सिली एक्सक्यूज उन्होंने सामने रखा कोर्ट के, जो अथॉरिटी ने अपनी तरीके से हैंडल भी किया और जजमेंट के साथ कोर्ट करके उन्हें समझाया कि ये सरासर गलत है आपकी आर्गुमेंट। आर्बिट्रेशन क्लॉज का भी उन्होंने बार बार हवाला दिया कि इनको आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, रेरा में नहीं जाना चाहिए। इस फैक्ट पे भी अथॉरिटी ने जजमेंट के साथ उनको जवाब दिया करारा कि इट्स एन एडिशनल रेमेडी लाइक कंज्यूमर कोर्ट्स, इट इज नॉट कंपल्सरी रेमेडी फॉर देम। सो आर्बिट्रेशन को भी इन्होंने, अथॉरिटी ने डिसमिस किया कि नो, आर्बिट्रेशन इज नॉट द सोल रेमेडी। इनके पास राइट है, दे कैन कम बिफोर आइदर रेरा और कंज्यूमर कोर्ट। फिर अथॉरिटी की ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं कि 2016 से इन्होंने पेमेंट ले रखी है कंप्लेनेंट से, तकरीबन 23.5 लाख रुपए इनके पास ऑलरेडी जमा है, और जो कि इन्होंने दिसंबर 2019 तक पोजीशन दे देना था 42 महीनों के अंदर, वो इन्होंने आज तक नहीं दिया है। और इन्होंने फिर अपनी पेमेंट्स बताई, पहली पेमेंट कब की, और तब से लेके इनका जब एग्रीमेंट शुरू हुआ, इनका डेट ऑफ जो पोजीशन है वो क्या आना चाहिए। सो अथॉरिटी ने इस सारे फैक्ट्स बहुत ही अच्छे अपनी जजमेंट में कवर किए हैं, और फोर्स मेयर को खास तरीके, बिकॉज दे वर टाइम एंड अगेन टेकिंग एन एक्सक्यूज ऑफ फोर्स मेयर। अथॉरिटी ने जजमेंट्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, और समझाया कि नहीं, ये फोर्स मेयर का केस नहीं है, जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं कर सकते था, परफॉर्मेंस वाज इम्पॉसिबल टू डू। फोर्स मेयर वो सिचुएशन है जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिल ही नहीं कर सकते। दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज फोर्स मेयर, यानी कि एनिमी वॉर्स हो गई, ब्लैकआउट्स हो गए, तब मान सकते हैं। स्टेट में अनरेस्ट है, दैट कम्स अंडर दी, कोई कैलेमिटी आ गई, बाढ़ आ गई, वो सब चीज़ें फोर्स मेयर में कवर होती हैं। ये जो आपके इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं अपने वेंडर्स के साथ, ये फोर्स मेयर में कभी भी नहीं आएंगे। सो अथॉरिटी ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की अपनी जजमेंट में। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत तेज जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, बिकॉज ये जजमेंट काफ़ी लंबी है, 38 पेजों की। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट द टाइम, सो मैं आपके लिए सिर्फ जो कोर कोर क्रक्स है वही डिस्कस कर रहा हूँ। फिर अथॉरिटी ने रूल 15 का हवाला दिया कि रूल 15 में स्टिपुलेशन जो भी है, एसपीआई प्लस एमसीएलआर, डेट ऑफ पेमेंट से आपको मिलेगा सारा ब्याज। आपने जितनी भी पेमेंट्स दी उस पे प्लस आपको 13,31,000 समथिंग का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो ये आपका टोटल बन जाता है। और उसके बाद कंपनसेशन के लिए आपको अलग से एक और केस डालना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने। सो अथॉरिटी ने अपनी जजमेंट में ये दोनों चीज़ें, एस्पेक्ट को कवर किया, और इन दी एंड ऑर्डर किया कि आप जो डिले इंटरेस्ट है 13,31,000 का दें, और जो आपका मंथली इंटरेस्ट है, हर महीने का किराया जो आपने देना है जब तक आप घर नहीं दे पाते हैं इनको, 31,321 रुपए, ये आपने कंप्लेनेंट के अकाउंट में डालने हैं हर महीने। इसकी आपको 90 दिन के लिए टाइम दिया जाता है, 90 दिन के अंदर आप कंप्लायंस करें, अन्यथा आप पे उचित कार्रवाई की जाएगी। सो एक बार फिर रेरा पंचकुला की होम बायर्स के लिए बहुत ही अच्छी जजमेंट। मैं ऐसी जजमेंट्स आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।